हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई और दमदार वीडियो में। देखिए, मैंने कम्युनिटी टैब में कल मैंने पोस्ट किया था कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैद्युत मोटर पर अपनी वोटिंग दिया है। तो आज मैं वैद्युत मोटर को आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और ये विद्युत मोटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आता है अक्सर ये 7 नंबर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय में ये ही अक्सर पूछा जाता है। और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व क्या है, विद्युत मोटर कैसे काम करता है, विद्युत मोटर किस नियम पर आधारित है, विद्युत मोटर की संरचना का उल्लेख कीजिए, विद्युत मोटर कैसे मतलब किस किस प्रकार की युक्ति है और ये किस काम में आती है ये बताइए। यानी कि ये अक्सर आपसे 7 नंबर का दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है। तो यदि आज किस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप विद्युत मोटर को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। मैं पूरा चित्र के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए कुछ मैंने लिखा है तो इसको पढ़ लेते हैं। और उसके बाद जो इसकी कार्यविधि है, कार्यविधि में हम आपको चित्र के माध्यम से पूरा बता देंगे, चित्र में ही समझा देंगे, फिर कैसे लिखना है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर में क्या है कि विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है, यानी विद्युत मोटर जो है ये घूमने वाली एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा साधन है जिससे क्या होता है कि जिसमें विद्युत ऊर्जा को, यानी जो विद्युत ऊर्जा होती है, हमारी जो करंट होती है, उसको क्या किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यानी कि आप देखते होंगे विद्युत मोटर जो यूज की जाती है, जैसे उसमें करंट दिया जाता है तो वो घूमने लगती है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक धुरी जो नाचती हुई प्रतीत होती है, उसमें कई प्रकार के यंत्र को कनेक्ट करके कई काम किए जाते हैं, टरबाइन चलाया जाता है। तो सब इसी तरीके से जो है काम किया जाता है। चक्कियों में भी इसी का यूज किया जाता है, मोटर का यूज करके चक्की को घुमाया जाता है और जिससे आटा जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर जो है ये ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो देखिए, लघु उत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है, अति लघु उत्तरीय, और प्लस ये क्या बोलते हैं बहुविकल्पीय में पूछ लेता है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार कई ऑप्शन आपको दे देता है। कितना ध्यान दीजिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर में चेंज किया जाता है। ठीक है, आप यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को चेंज कर देते हैं और फिर उसी का यूज कई प्रकार की चक्कियों मशीनों को चलाने में किया जाता है। ठीक है, और देखिए इसका सिद्धांत क्या है, यह किस नियम पर आधारित है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो विद्युत मोटर है दोस्तों, ये मुख्य रूप से फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर आधारित है। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को मैंने पढ़ा दिया है। और यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और फ्लेमिंग का वामहस्त नियम नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए क्लिक कीजिए और वामहस्त नियम को पढ़ लीजिए। उसके बाद ही विद्युत मोटर को समझिए, तब आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और आपने पहले से पढ़ लिया है तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो सिद्धांत में देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है, इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको लिखना है। तो जब किसी कुंडली को, कोई कुंडली होती है, अभी मैं चित्र में आपको बताऊंगा, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर, यानी चुंबकीय दो चुंबकों के बीच में जो क्षेत्र बनता है उसके बीच कुंडली को रखा जाता है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके ऊपर, तो क्या होता है कि कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से इसे समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही इसे मैं बताता हूँ कि कैसे आपको इतनी बड़ी प्रक्रिया को लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका चित्र मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी संरचना कैसे की जाती है। देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रख दिए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो दो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, जो ये एरो बता रही हैं। ठीक है, ये एरो निर्देश दे रही हैं आपको कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रही हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक कुंडली रख दिया जाता है। कुंडली क्या है, देखिए देखिए ए बी सी डी, ये जो आयताकार आपको दिख रही है ना दोस्तों, ए बी सी डी, ये एक विद्युत रोधी तार की कुंडली है। और इस कुंडली का क्या काम है आप देखिएगा, ए बी सी डी को यहाँ पर रख दिया जाता है और इसकी दो वायरों को यहाँ से ला करके यहाँ पर ये एक ब्रश बना हुआ है जिसका नाम है एक्स, और एक ये ब्रश बना हुआ है इसका नाम है वाई। ठीक है,
इन दोनों के साथ ये जो कुंडलियां की जो तार आ रही है ये इस विभक्त वाले P के साथ, और ये तार जो है ये इस विभक्त वाले Q के साथ, और ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक पोर्शन हुआ है ना दोस्तों, ये बीच से विभक्त हुआ है दो भागों में, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है। तो इसको विभक्त वाला एक कहते हैं और इसको विभक्त वाले दो कहते हैं। ये दोनों विभक्त वाले होते हैं और इनका काम होता है चुंबकीय जो कुंडली बनी हुई है इसमें दिशा को चेंज करना। और कैसे ये काम करते हैं पूरा बताऊंगा। और देखिए ये एक विद्युत सर्किट बनाया गया है, विद्युत परिपथ बनाया गया है, और यहाँ पर ये बोल्ट, किसी भी बोल्ट की बैटरी रखी गई है, और यहाँ पर ये कुंजी लगाया गया है। अब देखिए क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ से यहाँ तक तो ये चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता है कि यहाँ पर चुंबकीय रेखाओं का, क्षेत्र रेखाओं का जो बल है वो वहाँ पर है। अब यहाँ से जब विद्युत धारा को यहाँ से चालू किया जाता है, यानी इसमें परिपथ में जाती है, तो यहाँ से विद्युत धारा इस तरीके से जाती है और इस ब्रश X में आती है, और ये जो ब्रश है ना दोस्तों ये इस विभक्त वाले से कनेक्टेड है, और ये जो कुंडली है ये विभक्त वाले से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो जैसे ही इस ब्रश में विद्युत धारा आती है इस विभक्त वाले से कनेक्ट हो जाती है, और विद्युत धारा इस वाली तार से होते हुए, इस वाली तार से होते हुए इस तरह आती है और इस तरफ चली जाती है। यानी कि विद्युत धारा की दिशा किधर की ओर होती है, उस दिशा की ओर। विद्युत धारा इधर से उस दिशा की ओर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा इधर है और विद्युत धारा की दिशा इधर है, यानी दोनों परस्पर लंबवत हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। और अब क्या कहता है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम? वामहस्त नियम ये कहता है कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तर्जनी जो हो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर निरूपित करे। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है दोस्तों, तो ये तर्जनी हमारी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर जा रही है, और तीनों उंगलियां एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। आप देख सकते हैं तीनों उंगलियां एक दूसरे के परस्पर इस प्रकार कर देंगे तो ये लंबवत हो जाएंगी। अब क्या होता है कि ये जो तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करेगी, और ये मध्यमा उंगली जो है ये विद्युत धारा की दिशा की ओर इशारा करेगी। तो इस प्रकार यदि हम हाथ को अपने करें तो यहाँ पर ये जो तर्जनी उंगली है ये वाली, ये विद्युत धारा की ओर, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, और ये जो मध्यमा उंगली है हमारी ये इस प्रकार विद्युत धारा की ओर, क्योंकि विद्युत धारा इधर से इधर की ओर जा रही है, ये विद्युत धारा की ओर संकेत करेगी। तब हमारा अंगूठा जो है ये किधर संकेत करेगा? चालक की गति की दिशा की ओर, यानी कि चालक में बल किस दिशा में काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंगूठा नीचे की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो बल काम करेगा दोस्तों वो नीचे की ओर काम करेगा, और इस कुंडली को वो नीचे की ओर घुमा देगा, ठीक है। नीचे की ओर वो यहाँ पर बल काम करेगा और ये कुंडली नीचे की ओर घूमेगी। अब क्या होगा कि जब विद्युत धारा इधर से यहाँ पर आएगी तो आप ध्यान से देखें तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो इधर चेंज हो जाती है। इधर कैसे थी विद्युत धारा? इधर से इस तरह को जा रही थी, और इधर से क्या हुआ, विद्युत धारा उधर से इधर को आ रही है। ध्यान दीजिए, उधर से इधर को आ रही है विद्युत धारा इस तरीके से। तब क्या होता है कि यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा है वो इस तरह चेंज हो जाती है। विद्युत धारा की दिशा अब किधर को हो गई? इस तरफ को, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा अभी भी इस तरफ को है। तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा करेगी, और ये जो है हमारी मध्यमा ये विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। तब हमारा अंगूठा जो है वो चालक में बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो अब आप यहाँ पर देखें तो बल किधर की ओर लग रहा है? ऊपर की ओर, यानी कि इधर से बल ऊपर की ओर लग रहा है, और इधर से बल नीचे की ओर लग रहा है। यानी कि इस तरफ से कुंडली ऊपर की ओर उठेगी और इस तरफ से कुंडली नीचे की ओर दबेगी। अब क्या होगा कि जैसे ही इधर से कुंडली नीचे की ओर जाएगी तो ये विभक्त वाले घूम करके इस ब्रश Y से कनेक्ट हो जाएगा, और ये विभक्त वाले घूम करके इस ब्रश X से कनेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब ये AB भुजा इधर आ जाएगी और CD भुजा इधर आ जाएगी। अब क्या होगा, जब यहाँ पर करंट आएगा तो ये जो विद्युत धारा है ये CD भुजा में फिर से इस तरह जाएगी विद्युत धारा। तो CD भुजा में जब ये फिर से इस तरह जाएगी तो CD भुजा क्या होगी, फिर से एक फेरा घूम जाएगी, क्योंकि फ्लेमिंग के वामहस्त जो है वो अंदर की ओर बल कार्य करेगा। तो CD भुजा फिर से एक फेरा घूम जाएगी, और जब ये AB इधर आ जाएगी तो ये फिर से ऊपर की ओर चली जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि कुंडली जो है वो एक चक्कर अपना पूरा कर लेगी। और ये विभक्त वाले जो हैं ये क्या काम करते हैं? विद्युत धारा की दिशा को चेंज करते हैं। कैसे? पहले जब ये विभक्त वाला था तो ये ब्रश X से कनेक्ट था,
और ये क्यू जो विभक्त वाला था ये ब्रश वाई से कनेक्ट था। और जब कुंडली एक चक्कर घूमी तो ये जो क्यू विभक्त वाला है वो ये एक्स ब्रश से कनेक्ट हो गया, और ये जो पी विभक्त वाला है ये वाई ब्रश से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें जो विद्युत धारा की दिशा जो है वो बार बार चेंज होती रहती है, और कुंडली जो है इस तरह एक एक चक्कर पूरा करती रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो धुरी है ये घूमने लगती है, और इसी में हम कोई भी सिस्टम फिट करके अपना जो कार्य है, इंजीनियरिंग कोई भी काम जो होता है, मशीनरी काम, वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह विद्युत मोटर कार्य करती है। और चलिए अब देखिए इसको एग्जाम में आपको लिखना कैसे है ये आपको पूरा समझाते हैं। तो देखिए सिद्धांत में कैसे लिखना है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने का प्रयास करता है। ठीक है, यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक है दोस्तों, यदि कुंडली जो है वो अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, कोई प्रकार की बाधा ना हो, तो इसी प्रकार जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संपर्क में आते ही वो घूमने लगती है। ठीक है, और इसका कार्य विधि देखिए कैसे लिखना है। यदि जिस तरीके से समझाया गया है उतनी कार्य विधि आप लिखेंगे तो एग्जाम में इसी को ही लिखते लिखते आपका पूरा टाइम चला जाएगा। तो इसके शॉर्ट में कैसे लिखना है देखिए पूरा अच्छी तरीके से, कि ताकि आपको पूरा 7 अंक मिले, कोई भी अंक ना कटे। ठीक है, तो कार्य विधि में कैसे लिखना है कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अभी आपको मैंने चित्र में बताया कि ABCD कुंडली है, उसमें बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यहाँ पर मुख्य है। ठीक है, वाम हस्त नियम से क्या होता है कि कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर, AB तथा CD जो भुजाएं थी, AB इधर थी CD इधर थी। ठीक है, AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। मैंने बताया कि जो AB पर बल लगता है वो नीचे की ओर, और CD पर जो बल लगता है वो ऊपर की ओर, जिससे क्या होता है कि AB घूम करके CD की तरफ पहुंच जाती है, और CD जो है वो घूम करके AB की तरफ पहुंच जाती है। यानी कि 2 विपरीत दिशाओं में बल कार्य करते हैं, एक में अंदर की ओर, एक में ऊपर की ओर। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, यानी कि इस तरह घूमने लगती है कुंडली, इस तरीके से। ठीक है, और क्या होता है कि कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय, विभक्त वलय कुंडली से कनेक्टेड होते हैं, और क्या होता है वो भी घूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं। और जो क्यू विभक्त वलय था वो फिर जा करके एक्स ब्रश से कनेक्ट हो जाता है, और पी विभक्त वलय वो घूम करके वाई ब्रश से कनेक्ट हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा चेंज की जाती है, दिशा चेंज की जाती है, इसलिए विभक्त वलयों को दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाए दिक् परिवर्तक का क्या कार्य है तथा यह क्या है, तब आप ध्यान दीजिए कि यह विभक्त वलय ही है। प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, यानी विभक्त वलय को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि जो बल है वो एक ही दिशा में कार्य करे, और एक ही दिशा में जो हमारी कुंडली है वो घूमती रहे, और धुरी भी उसी दिशा में घूमती रहे, और ये सब काम विभक्त वलय करते हैं। अर्थात कुंडली एक दिशा में घूमती रहे, घूमती रहे। ठीक है, अब देखिए विभक्त वलय का महत्व क्या है। विभक्त वलय का महत्व कभी पूछ लेता है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व बताइए, तो महत्व में आपको कैसे लिखना है, विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदलना है। मैंने बताया कि इसको दिक् परिवर्तक भी कहते हैं, क्योंकि ये कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को चेंज करता है, जिससे कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ठीक है, और जब कुंडली जो है ABCD जो मैंने अभी आपको दिखाया चित्र में, जब कुंडली आधा चक्कर पूरा कर लेती है कि यानी AB सिरा जो है वो CD की तरफ चला जाता है, CD सिरा जो है वो AB की तरफ चला जाता है, तो विभक्त वलयों का जो पहले से कनेक्ट ब्रश होते हैं उनसे संपर्क छूट करके दूसरे ब्रशों से कनेक्ट हो जाता है, यानी से संपर्क समाप्त हो जाता है, और विपरीत ब्रशों से संपर्क जुड़ जाता है। यानी कि पहले जो P ब्रश से, यानी जो X ब्रश से हमारा P विभक्त वलय कनेक्ट था, बाद में P जा करके Y ब्रश से कनेक्ट हो जाता है, और Q विभक्त वलय आ करके X ब्रश से कनेक्ट हो जाता है। इसके अनुसार कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ठीक है, एक ही दिशा में कुंडली जो है वो घूमती रहे, और धुरी भी वही दिशा में घूमती है। अब इसके उपयोग क्या हैं, इसका उपयोग विद्युत पंखों में, आटा चक्कियों तथा अन्य प्रकार की मशीनों में होता
है। ओके दोस्तों, ये विद्युत मोटर का फुल आपको जानकारी दिया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे।